राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को रात में अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो पिछले भाग में हमने देखा हरिराम जी और सुनैना का विवाह होता है। सुनैना के विवाह पूर्व का प्रेमी किशोर सुनैना के बुलाने पर मिलता है और पकड़े जाने पर हरिराम जी को किशोर को ब्लैकमेल करता है। कैसे हरिराम जी उसी के साथ सुनैना को मरवा देते हैं। तो इंस्पेक्टर रहीम अपनी पत्नी के साथ तहकीकात के सिलसिले में होटल में आते हैं जहां उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जब तहकीकात चल रही होती है तो कमरे में एक और हत्या कर दी जाती है। सुराग के अभाव में कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन है और कौन इन लोगों को मार रहा है, क्यों इस तरह से निर्दोषों की हत्या हो रही है और अपना शिकार बना रहा है। केस को उलझाए देखे इंस्पेक्टर रहीम अपने दोस्त रिश्तेदार इंस्पेक्टर रहमत अली को बुलावा भेजते हैं। अब आगे देखते हैं आखिर कौन इन लोगों की हत्या कर रहा है। इतने दिन तक एक अपहरण, 2 हत्याएं हो जाने के बाद भी जब कुछ समझ में नहीं आता है तो लोगों के बीच एक बेचैनी सी बढ़ जाती है। कुछ तो इस होटल में शापित होटल के नाम से बदनाम कर देते हैं लोग। खासकर दूसरे होटल के मालिक रिक्शा वालों के साथ मिलकर इस होटल का नाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इधर इंस्पेक्टर रहीम, इंस्पेक्टर रहमत अली और लोकल पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में बैठकर अभी तक की पूरी तहकीकात को साझा करते हुए तकरीबन एक छोटी से छोटी बात की समीक्षा कर रहे थे। और उधर एक नवविवाहिता को भी उनके कमरे में मार दिया जाता है। ये नवविवाहिता का जोड़ा उसी दिन सुबह में होटल पहुंचता है। रास्ते में उन्हें रिक्शा वाला इस होटल के बारे में बहुत कुछ बतलाता है। कैसे यहाँ एक औरत का अपहरण हो गया, कैसे उसके बाद एक औरत का खून कर दिया गया। वह औरत बहुत डर जाने से वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पति ने समझाया कि अभी दिन का समय है और वो थोड़ी देर किसी और होटल में बुक करवा लेंगे। कहकर वो थोड़ी देर पहले ही निकला था। उसकी पत्नी ने एक कप चाय के लिए काउंटर पर बोला। जब वेटर चाय लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर बंद है। बहुत आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने मैनेजर को बतलाया। डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोलते ही सभी चौंक उठे। वह औरत अपने पलंग पर लेटी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। यह मौत भी ठीक उसी तरह हुई थी जैसे दूसरी युवती की हुई थी। खबर मिलते ही सभी तेजी से होटल में पहुंचते हैं। इस बार थोड़ा सा अंतर था। पहली हत्याएं रात में हुई थी, अपहरण भी रात में हुई थी, पर इस बार दिन के उजाले में हुआ है। आश्चर्य, किसी मनुष्य के अथवा किसी कैमरे में कोई आना जाना नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सबसे पहले एक काम किया कि उसने पूरे होटल को खाली करवा लिया। एक बार प्रकार की हर खबर, उनका फोन नंबर आदि पता मालूम कर लिया। सारी महिलाओं के बीच भी कोई परिचित नहीं थी, उनके परिवार के बीच में भी कोई परिचित नहीं थी। वे सभी अलग अलग जगह से थे, उनके पति भी अलग जगह से थे। वह अलग नौकरी या व्यवसाय से जुड़े थे। बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सिर्फ महिलाओं को ही निशाना बनाया जा रहा था, वो भी विवाहित महिलाओं को। इसके अलावा एक और अंतर जो आखिर केस में दिखा और दूसरे से अलग था, वो मौत का समय था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होना। प्रेस पब्लिक काफी ज्यादा उत्तेजित हो रही थी कि शहर में इतनी सारी चीजें हो रही थी
और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। लोग धरना पर धमकी देने लगे तो राज्य सरकार को इस केस में सुप्रीम कोर्ट को ले गया गया कि अब काफी समय हो गया है और कोई नतीजा नहीं आ रहा है, तो अब सीबीआई को ही दे दिया जाए। सबसे दबंग अधिकारी रिटायर्ड फौजी कर्नल जेम्स, उनकी टीम जिनमें उनका विश्वास पात्र सहयोगियों के अलावा 2 बेहतरीन नस्ल के प्रेक्षित कुत्ते जूनियर और ब्रूनो भी थे, आप पहुंचे। उनकी टीम को देखकर सारा नगर बेहद उत्साहित हो उठा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने चुस्त और दुरुस्त सेना के जवान जैसे कोई रूबरू नहीं था। आते ही उन्होंने सारे पुलिस और होटल प्रशासन को जमा कर सारी स्थिति को समझा और सभी लोगों को पूछताछ की। बरामद हुई कैसे उस वक्त वे कहाँ थे। होटल के मालिक सेठ हरिराम जी, जिनकी पत्नी सुनैना का अपहरण किया गया था और फिर कभी भी कोई खबर नहीं मिली। इंस्पेक्टर रहीम, जिसकी पत्नी का खून हो गया था, तथा अन्य लोग उनके पूछताछ के बाद होटल में ही रोक लिए गए। वे लोग हर एक वारदात को उसी कमरे में अंजाम दिया गया था जाकर समझने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के पास जमा उस समय की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज, लोगों से पूछताछ का ब्यौरा आदि की बेहद बारीकी से ध्यान की समीक्षा की जा रही थी। एक बात इन सभी चीजों में एक साथ देखने को निकली थी। हर वारदात के समय वेटर बिहारी जी की ड्यूटी उस तल पर मिली जिस पर घटना घटित हुई थी। वेटर बिहारी जी को हिरासत में ले लिया गया और उससे बेहद कड़ाई से पूछताछ की गई। उसके घर की तलाशी ली गई, घर वालों को पूछताछ की गई, पड़ोसियों से पूछा गया, उनके व्यवहार कोई अंतर देखा गया हो, पर कुछ नहीं मिला। हर वारदात को पुनः विचित्र किया जाने लगा जिससे उसे बेहतर समझा जा सके। आखिरी वारदात जो दिन के समय बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और उस कमरे में घुसने या निकलने का एक दरवाजा नहीं था, जिसकी डुप्लीकेट चाबी सिर्फ मैनेजर के पास ही थी। अब मैनेजर को सिर्फ बेहद कड़ाई से पूछा गया, पर वही ढांक के 3 बात सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ। जिस दिन सुनैना का अपहरण हुआ था, उस दिन एक आदमी जो उस होटल में रहता था आया था और वो तकरीबन 2 बजे रात तक रहा था, फिर निकल गया था। एक बार फिर मैनेजर को पूछताछ की बारीकियों से गुजारा गया। होटल के नियमों के मुताबिक रात के 10 बजे तक के बाहरी व्यक्ति होटल में रह सकते थे, तो ये इंसान रात के 2 बजे तक क्या कर रहा था और वह किससे मिलने आया था, कौन था और उसके किससे कहने पर इतने रात को किसी ने नहीं टोका। जितने ज़्यादा सवाल दागे जाने पर मैनेजर उतना ही असमंजस महसूस करने लगा। आखिर वो टूटा। वह इंसान किशोर था जिसको मालिक ने खुद बुलवाया था और हम लोग सख्त हिदायत दी गई थी कि इस बात को किसी से भी भनक ना लगे। मरता क्या ना करता, सभी के मुंह पर ताले लग गए। अब सीबीआई किशोर की खोज में निकल पड़ी, क्योंकि ये अंतिम व्यक्ति था जो सुनैना से मिला था। बहुत जगह जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जैसे ही उसका चित्र सुनैना के गांव में पहुंचे तो उसे सबसे जानते थे और उस प्रेम लीला को पूरी खबर सीबीआई को मिल गई, जो सुनैना और किशोर के बीच सुनैना के विवाह पूर्व चल रहा था। किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात शुरू हुई। बैंक के कागजों से यह साबित हो गया कि सुनैना के विवाह के बाद किशोर के एनकाउंटर में काफ़ी पैसे आने शुरू हुए थे और उसके खर्चे भी अनपेक्षित परिवर्तन हुआ था। पर कुछ दिनों से
वह फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गया था, मानो वह कमाई का जरिया बंद हो गया हो। सीबीआई के लिए इतने सबूत काफी थे कोर्ट से रिमांड लेने के लिए, और फिर किशोर को तोड़ने में समय नहीं लगा। वे तोते की तरह बोलता चला गया। सीबीआई ने अब उस कमरे और दीवार को तुड़वाया तो उसमें एक नर कंकाल निकला, जिसमें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। और फिर सेठ हरिराम को सुनैना को मरवाने की साजिश में किशोर को सुनैना को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी मौत की कहानी को किसी के साक्ष्य अभाव को फाइलों में बंद रहने लगा। सीबीआई को कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाई जिससे किसी को इन मौतों के जिम्मेदार बनाया जा सके। शहर के सीबीआई के ताबड़तोड़ काल के कायल हो गए, पर होटल को उस बदनामी को झेलना पड़ा और आज भी वह शापित होटल कहलाता है। और किसी को भी ये बातों का पता नहीं चला कि वो 3 से 4 मौतें कैसे हुई थी। आखिर कौन आया था? किशोर की पत्नी का मौत तो पता चल गया, लेकिन उन मौतों का कभी भी पता नहीं चला। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।